हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक पेशेंट की हिस्ट्री लेकर आई हूँ आप सभी के सामने। मेरी पेशेंट का नाम है पुष्पा, जो कि पार्किंसन डिजीज से सफर कर रही हैं और देखा जाए तो उनकी कंडीशन पहले के अकॉर्डिंग काफी हद तक बेहतर है। ट्रिमर्स में काफी आराम है उनको और भी सारे सिम्टम्स हैं जिनको आराम है। चलिए मिलते हैं उनके ही डॉटर से कि भारत होम्योपैथी में जब से उनकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितना नहीं आया है। तो नमस्कार। नमस्कार। बताइए अर्चना जी, कैसी हैं आपकी मदर अभी फिलहाल? वो पहले से तो अभी बहुत फिलहाल बेटर है। ओके। तो पार्किंसन की जो समस्या है इनको आपने कब नोटिस किया? उनको यूरिन का प्रॉब्लम था। ओके, सिर्फ यूरिन यूरिन की रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम ही उनको थे। और वो लास्ट आई थिंक 2023 में शी गॉट डिप्रेशन, उनको डिप्रेशन हो गया था। तो जब ओके हम एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट करा रहे थे तो उनको पार्किंसन के सिम्टम्स ग्रेजुअली उनको दिखाई देने लगे थे। ओके तो 2023 नवंबर ऑनवर्ड्स उनका पार्किंसन का। ओके। तो जो आपको सिम्टम्स दिख रहे थे वो सबसे ज्यादा सिम्टम्स आपको क्या विजिबल क्या थे वो आखिर? उनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब फिर नहीं पाती थी अपने से। अगर कहीं पे बैठा दो तो शील बी वेट फॉर लाइक कोई उठाए तो ही वो उठ सकती थी, या फिर सुला दे लिटा दे तो जब तक वो कोई उठा नहीं देता है तो वो सोई नहीं रहेगी करके। और फिर उनका एक लेफ्ट हैंड शिमर करना स्टार्ट कर दिया था। शेक बहुत ज्यादा शेक करना था। बाद में ग्रेजुअली उनको चलने फिरने का ही दिक्कत आ रहा था, फिर बोलने का भी सॉरी बोलने का भी दिक्कत आ रहा था उनको। हाँ, आपने बताया हुआ है कि उनकी स्पीच क्लियर नहीं हो पा रही थी। यस यस यस। ओके, एंड तो ऑल्सो जैसे भी आप हाँ, थोड़ा डिमेंशिया जैसा भी हो गया था अभी हमें। और हेलोजिनेशन ज्यादा नहीं थे, बट हाँ डिमेंशिया हो गया था, क्योंकि वो पहचान तो रही थी पर कौन सा दिन है कौन सा अच्छे बार है तरीके से नहीं। नहीं। हाँ, ओके। तो जब से आप हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो, भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको किन-किन चीज़ों में सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला? मुझे उनके जैसे वो पार्किंसन जो भी सिम्टम्स, जैसे मुझे अभी ज्यादा पता नहीं है पार्किंसन में क्या क्या सिम्टम्स और भी आते हैं, बिकॉज अभी एक तो बहुत उनका आते जो हैं। अभी तो फिर भी देखा जाए आपकी मदर के जो सिम्पटम्स हैं, वो अभी तो ट्रिमर्स है, चलने में दिक्कत आ रही है, ये आ रही थी इनको बैलेंस नहीं हो पा रहा था, कोई अगर हम्म उठाए तो ही वो उठ पा रही थी, कोई सुलाए तो ही वो हम्म सो पा रही थी। ये तो कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे सिम्पटम्स होते हैं कि बॉडी बिल्कुल अकड़ जाती है पेशेंट की, बिल्कुल गर्दन हम्म अकड़ जाती है, गर्दन भी ऐसे-ऐसे हिलती रहती है, तो ये सिम्पटम्स एटलीस्ट आपके मदर में नहीं आए हैं। अभी नहीं जो आया था। सिम्पटम्स आए हैं जैसे ट्रिमर्स होना, हाथों में कंपन होना, आवाज प्रॉपर वॉइस जो होती है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। ये चीजें थी जो कि एटलीस्ट टाइम रहते पता चल गया और उसको ट्रीट भी किया गया है। तो आप बताइए कि उनके राइट। ट्रिमर्स में कितना आराम है? हाँ, तो जैसे उनको आई थिंक 1 महीना जब वो दवाई लेने से 1 महीने के बीच में वो चलने-फिरने में लाइक सपोर्ट से चल फिर पाती थी। अभी वो अच्छे से चल भी रही है। एंड व्हाट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इज़ लाइक वो अब क्या करती है ना, शी कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हिच अर्लियर शी कुडन्ट डू इट। ओके। तो इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो कर सकती है कि क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। और जैसे बात करना भी उनका बहुत अच्छे से हो गया है। वो सब चीजों में काफी हद तक उनको मैं देख रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट है। जी। और और जैसा भी जो आपने मुझे बोलिए, बोलिए, पहले आप हाँ बोलिए। जी, नहीं जैसे लेफ्ट हैंड साइड से उनका वो ट्रिमर स्टार्ट होके वो राइट हैंड से भी वो धीरे धीरे वो होने लगा था, बट अभी राइट हैंड उनका एकदम बंद हो गया है और लेफ्ट हैंड में बहुत थोड़े सा ही है। और बॉडी में पेन्स भी काफी हद तक कम हो गए हैं। ओके। जैसा कि अभी आपने बताया था, कल भी हमारी आपसे बात हुई थी, तो आपने बोला था कि हैलुसिनेशन जैसे सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो ये सिम्पटम्स जो हैं, ये भी धीरे-धीरे उनके चले जाएँगे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी उनको देखा जाए तो 50-60% ही इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? धीरे-धीरे और भी हम मेडिसिन्स में चेंजेस करेंगे, नेक्स्ट कुछ और भी मेडिसिन्स कस्टमाइज़ करेंगे, जिससे आपकी मदर में और भी अच्छी इम्प्रूवमेंट आए, सिम्प्टोमैटिक सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएँ। जैसा कि आपको भी ओके। पता है कि पार्किंसन
पार्किंसन है, परमानेंट तो जाता नहीं है ड्यू टू एज फैक्टर और डोपामाइन की कमी है, सबस्टेंशिया नाइग्रा की जो सेल्स होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है, बस उनको कंट्रोल किया गया है मेडिसिन से, बैलेंस किया गया है, इनहैंस किया गया है, तो सारे सिम्पटम जो है वो धीरे-धीरे रिवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे कि जितने भी थोड़े बहुत जो सिम्पटम्स बच रहे हैं वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएँ और आपको भी खुशी मिले और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मेरा कोई भी पेशेंट उनमें अगर 5-10% भी इम्प्रूवमेंट आता है, यहाँ तक को देखा जाए आपकी मदर मैट्रिक्स 50% इम्प्रूवमेंट आए से मुझे बहुत खुशी हो रही है। राइट। वो अभी जो प्रॉब्लम है वो हैलुसिनेशन का ही है, मतलब एज के साथ में आपको तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, राइट? हाँ, तो एज के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, इसमें भी हम वर्क करेंगे और भी अच्छी मेडिसिन कस्टमाइज़ करेंगे जिससे इसमें भी पेशेंट को अच्छा आराम आ जाए। हाँ, ठीक है चलिए, मैम। ख्याल रखिएगा आप अपना। थैंक यू। वेलकम। आप भी थैंक यू मैम।